हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सबको मेरे इस चैनल पे। और मैं हूँ प्रियाली, आप सबको सुना रही थी श्रिया एंड प्रिया की लव स्टोरी सुनाने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों के लिए एक छोटी सी शायरी। ना दोस्तों को बुलाया करते हैं, ना बुलाकर रुलाया करते हैं। ना दोस्तों को बुलाया करते हैं, ना बुलाकर रुलाया करते हैं। कभी महसूस करके देख लो, हम तो दिल से दोस्ती निभाया करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताना कि स्टोरी कैसी है। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी स्टोरी को शेयर कीजिए। थोड़ा सा फॉलोअर्स बढ़ा दीजिए ना, और अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए, ठीक है ना। तो लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि स्वाति जब जाती है श्रिया के घर पे, तब उसको पता चलता है कि श्रिया 1 महीना हो गया है घर से बाहर है। और शुभम बताता है कि श्रिया की जाने के बाद ही उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है और श्रिया टच में नहीं है अपने भैया के साथ, लेकिन वो हर वक्त स्वाति के साथ टच में थी। तो स्वाति सोचने लगती है, जो श्रिया अपने भैया के बिन एक दिन ना रह सकती थी, वो कैसे अपने भैया से इतना दूर है। और अपनी मम्मा का तबीयत खराब होना के बाद जानते हुए भी वो कैसे इतना दूर है। स्वाति जैसे सोच में पड़ जाती है। और तभी हमारी प्रिया का कॉल आता है। जब प्रिया का कॉल आता है ना, तो स्वाति को सोचने में लग जाती है और वो कहती है कि प्रिया का भी तो हाल ऐसा है, प्रिया भी एकदम बदल गई है, गुमसुम है, बात क्या है, ये दोनों का चल क्या रहा है। उसके बाद शुभम पूछता है कि तुम्हारा मोबाइल रिंग हो रहा है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो। तभी जाके शुभम का नज़र आता है कि स्वाति के मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, तब उसको प्रिया का नाम दिखाई देता है। और तभी शुभम स्वाति से पूछता है कि मेरी प्यारी बहन, एक बात बोलो, तुम्हारे दोस्त क्या मेरे बारे में पूछता। शुभम बोलता है कि तुम्हारे दोस्त क्या मेरे बारे में पूछती है। तभी स्वाति थोड़ा सा मुस्कुराती और कहती है, क्यों भैया, आपके बारे में वो क्यों पूछेगी। तभी शुभम कहता, अरे कुछ नहीं, बताना। तभी स्वाति कहती है, हाँ भैया, कभी कभी पूछती। उसके बाद शुभम कहता, क्या, नहीं भैया, कभी भी ना पूछा। तभी शुभम कहता, क्या यार। तभी स्वाति प्रिया का कॉल रिसीव करती है और थोड़ी देर बात करती है। और उसके बाद वो पूछती है प्रिया को कि तुम क्या श्रेया से टच में हो। इसी बात को टालते हुए प्रिया कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता उनके बारे में। तभी स्वाति कहती है, तुम्हें नहीं पता उनके बारे में। प्रिया, मैं मजाक मूड में नहीं हूँ, बता दे यार, श्रिया घर पे नहीं है, 1 महीना हो गया है, पता नहीं वो कहाँ पे है। अपनी भैया, अपने घर वालों, किसी के साथ भी वो टच पे नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो, पागल है यार, पागल है। तो प्रिया कुछ नहीं कहती और कॉल काट देती है। तभी स्वाति पूछती है, भैया एक बात बोली, श्रिया जब गई थी तो उसके साथ कौन था। तो वो शुभम बोलता है कि नहीं, उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह थे। तभी स्वाति कहती है कि रुकिए। उसके बाद पता नहीं स्वाति कहीं पे चली जाती है। और कुछ टाइम के बाद शुभम को एक कॉल आता है। पता नहीं उस कॉल पे ऐसे क्या बोलता है कि शुभम का दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है और वो भागते हुए जाती है अपनी पापा के पास, मतलब भागते हुए जाता है अपने पापा के पास और अपने पापा को सब कुछ बताता है। और उसके पापा जाके देखते हैं उसके मम्मा और मासी को और बोलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूँगा और तुम जाओ। उसके बाद शुभम भी कहाँ पे चला जाता है। देखते देखते रात होने लगती है और स्वाति आ जाती है। स्वाति जब आती है ना, तो उसके हाथ पैर पे ऐसे कुछ निशान वगैरह होते हैं, मतलब उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए शुभम भागा था। और जब स्वाति का ये हाल देखते हैं ना उसके घर वाले, उसके मौसा मासी, तो बोलते हैं, बच्चा आपके साथ ये कैसे हो गया। तभी हमारी स्वाति कहती है कि मैं ऐसे कह के वो चुप हो जाती है। तभी शुभम कहता है, कोई नहीं, छोड़िए,
ऐसे ही जा रही थी तो ऐसे किसी कार वाले के साथ टक्कर हो गई। तभी स्वाति की मम्मा एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कब बड़ी होगी, कितने बार तुमको समझाना पड़ेगा कि खुद का ख्याल रखा करे, तुमसे होता नहीं है क्या, बच्ची हो तुम, बच्चे। तभी शुभम बात को संभालते हुए कहता है, मौसी अब चुप हो जाए, मैं हूँ ना इस पगले के साथ, तो क्यों अपना इतना टेंशन लेते। और उसके मम्मा जाते हैं किचन में, दूध गरम करके लाते हैं और स्वाति को बोलते हैं चलो रेस्ट करो। और ऐसे देखते देखते रात हो जाती है। और एक कमरे में जहाँ पे स्वाति रेस्ट कर रही थी, वहाँ पे शुभम बैठता है और स्वाति को सारा बात पूछता है कि क्या हुआ क्या नहीं। तभी स्वाति बोलती है अपने शुभम भैया से कि भैया मुझे आपको कुछ पूछना था, जब आई थी श्रेया यहाँ पे कुछ हुआ था क्या। तभी शुभम कहता है नहीं वैसे तो कुछ नहीं, वो आना नहीं चाहती थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ वो आ गई थी। और तुमको तो पता है ना वो तुम लोगों से दूर होने के चक्कर में उसका हाल क्या हुआ था। और ऐसे ही 1 महीना तक सही चला, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम अपसेट होने लगी, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा होने लगी, ऐसे कुछ होने लगा वो क्या बोलूँ तुमको, वो मेरे साथ भी रूडली बिहेव करने लगी। तभी हमारी स्वाति कहती आपके साथ और श्रेया रूडली बिहेव करने लगी। सीरियसली भैया, श्रेया तो आपके साथ ऐसे कभी नहीं कर सकती, आपके साथ वो क्यों रूडली बिहेव करने लगी। तभी शुभम कहता है मुझे कैसे पता, बच्चा का ये सारा हरकत देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। तुमको पता है ना मैं उसको हमेशा बेटा ही बुलाता हूँ, पता नहीं वो क्या सोचने लगी, क्या हुआ। तभी स्वाति एकदम खामोश हो जाती है और कहती है कि आप दोनों के बीच में कुछ बात हुई थी क्या। तभी शुभम ऐसे बैठते हुए हाँ हुआ तो था, तुम्हारे दोस्त के बारे में ही हुआ था। तभी स्वाति एकदम भैया को देखने लगती है। तभी शुभम कहता है क्या हुआ। तभी स्वाति कहती है कि क्या बात हुई थी। तभी शुभम कहता है कि अरे मैं उससे मैं पूछ रहा था कि तुम्हारी जो दोस्त है वो कैसी है वगैरह वगैरह। और पता है श्रेया ने मुझे हंसते हंसते सारी बात बताई कि वो ऐसी है वो ऐसी है वो ऐसी है सारी बात। और आपने उसको क्या बोला। तभी शुभम कहता है अरे मैंने उसको बोला कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसको उसकी भाभी बनाना चाहता हूँ। तभी एकदम से स्वाति बोली कि भैया आपने बोला श्रेया को कि आप प्रिया को प्यार करते हो। तभी शुभम बोला हाँ मैंने ऐसे बोला। तो उसके बाद क्या बोला श्रेया ने। तभी शुभम बोलता है कि हाँ उसने तो कुछ ना बोला, सिर्फ स्माइल करी और उठ के चली गई। तभी स्वाति को समझ में आया कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारी जो श्रेया है वो प्रिया को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और हमारी श्रेया अपने भैया से भी बहुत प्यार करती थी। तो वो एकदम से कंफ्यूज हो गई, अपने प्यार को देखे या अपने भैया को देखे। वो जिसके साथ बचपन से खेली है बड़ी है, जिसको अपने पेरेंट्स समझती है, पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार करती है, उसके बारे में सोचे या अपनी मोहब्बत के बारे में। तभी स्वाति कहती है यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुआ। और उसके बाद स्वाति पूछती है कि भैया श्रेया कब गई घर से। तभी शुभम कहता है उसके 3 दिन बाद ही वो चली गई, बोला कि मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसे जाना है, ऐसे कुछ टूर वगैरह है वगैरह वगैरह। और आपने क्या कभी कांटेक्ट वगैरह नहीं किया। तभी शुभम कहता है अरे कैसे ना करूँ, वो मेरा बच्चा है, बेटा है, उसके बिन तो आपको पता है ना मेरा नींद नहीं हो, मतलब मेरा दिन का चैन है वो, उसको छोड़ कैसे दूँ। तभी स्वाति कहती है कि तो भैया और कुछ
तभी शुभम कहता है नहीं इतना ही हुआ था मम्मा का, उसके बाद तबीयत खराब हो गया और पता नहीं श्रेया का एक दिन कॉल ही आना बंद हो गया, तब से तो मम्मा का तबीयत खराब होगा 1 महीना हो गया। तभी स्वाति कहती है कि ठीक है। और उसके बाद शुभम बोलता है कि अरे तुमने तो नहीं बोला ये एक्सीडेंट वगैरह कैसे हुआ। तभी स्वाति मुस्कुराती है और कहती है नहीं भैया इससे कुछ माइंड अपसेट था तो लग गया। तभी शुभम कहता है कि तुम बड़ी हो गई हो, खुद का ख्याल रखा करो, ऐसे नहीं होता कि बच्चों की तरह तुम अभी भी बिहेव करो, ठीक है ना। तभी शुभम को स्वाति कहती है हाँ जी भैया समझ के। और सुनिए, तभी शुभम कहता है कि एक बात बोलो ना यार, सच्ची सच्ची प्लीज़ ना, तुम मेरे बच्चा को कहाँ से भी ढूंढ के ले आओ, कहाँ से भी, मैं कुछ भी करूँगा। तभी स्वाति कहती है डोंट वरी भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। उसके बाद शुभम चला जाए, शुभम कहता है तुम रेस्ट करो, कह के वो चला जाता है। और स्वाति एकदम सोच में पड़ जाती है, वो श्रेया को बुलाए तो बुलाए कैसे। ऐसे देखते देखते 2-3 बीत जाता है और अचानक से एक मिरेकल जैसे हो जाता है। जब सुबह सुबह उनके घर के दरवाजा पे कोई नॉक करता है, तभी वहाँ पे जब स्वाति के मम्मा जाके दरवाज़ा खोलते हैं ना, तब और कोई नहीं हमारी श्रेया होती है। ये देख के स्वाति के मम्मा एकदम खुश हो जाते हैं, श्रेया को एकदम टाइटली गले लगा लेते हैं। और तभी श्रेया भी स्वाति की मम्मा को देख के एकदम कंफ्यूज, वो कैसे आए। तभी इनकी बातचीत थोड़ा सा होती है और तभी श्रेया अंदर जाती है और अपनी मम्मा को ढूंढती है और अपनी मम्मा के पास जाती है, थोड़ी देर बैठती है। और हमारी स्वाति वो श्रेया को कैसे बुलाए, क्या करे, ये सोचते सोचते उसका तो हाल ही बुरा था। वो ऐसे आती है और ड्राइंग रूम में बैठ जाती है और ज़ोर से चिल्ला के बोलती है कि मम्मा चाय। तभी श्रेया एकदम उसकी वॉइस सुनती है और पीछे पीछे स्वाति के आगे, मतलब पीछे से आके स्वाति के आंखों पे हाथ रख देती है। तभी स्वाति एकदम कंफ्यूज और एकदम चिल्ला उठती है और मतलब उसको पता न चलता कौन किया कैसे किया, वो कंफ्यूज हो जाती है और अपनी श्रेया को देखती है, मतलब अपनी बहन को, तो वो इतना खुश हो जाती है। उसका जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो सब सारे भूल जाती है, अपने दर्द भूल जाती है। वो एकदम सोफे के ऊपर कूदते हुए श्रेया को बोलती तुम आ गई, पता है मेरा दिमाग कितना ख़राब हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं। शुभम भैया ने बोला कि तुम्हारा उनके साथ कोई टच नहीं, ये नहीं बोल के वो सोफे से कूदते हुए वो जाके श्रेया के ऊपर चढ़ जाती है। श्रेया कहती अरे मेरी बहन शैतान वाली, रुक जा, मेरे ऊपर क्यों कूद रही है, तुम बच्ची नहीं हो कि मैं तुमको गोदी में लेके घूमूं, शर्म कर, उला तू क्या कर रही है, नीचे उतर उतर। तभी स्वाति कहती है अरे यार मेरा दिमाग ही ख़राब है, तुम हाँ यार कितना तड़पाई थी, ऐसे मेरे को सब टाइटली हक करती है। और तभी श्रेया कहती है तुम्हें चोट कैसे लगी। तभी स्वाति कहती है मत पूछ, लंबी तो नहीं, छोटी सी स्टोरी है, लेकिन तुमको लंबी करके बताऊंगी, ठीक है। तभी श्रेया कहती है कि क्या यार छोटी सी स्टोरी है, तुम लंबी ही करके बताओगे यार, मतलब ये चल क्या रहा है। तो भी स्वाति कहती है मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारी बात करनी है, ढेर सारे क्या यार, पता है मैं तुमको कितनी मिस कर रही थी, मेरे दिन ऐसे गुजर रहा था कि मैं तुमको बता नहीं पाऊँगी कैसे गुजर रहा था, तुम्हारे बिन में एकदम खामोश हो गई थी। तभी श्रेया कहती है पागल चुप हो जा और नीचे उतर, मेरा कमर तोड़ेगी क्या। तभी स्वाति कहती है रहने देना, अच्छा लग रहा है। और पता नहीं शुभम कहाँ से ये सुन के आ जाता है और अपनी बहन को गले लगा लेता है। तभी श्रेया कहती है भैया छोड़ दो, सामने से एक पीछे से एक सामने से, क्या यार मैं मरूंगी या जीऊंगी। तभी शुभम उसके सर पे एक झापड़ लगाता है, कहते फालतू की बकवास मत करो, तुमको जीना है, ठीक है, वो भी हमारे साथ, मेरी बच्चा हो यार, हम होते होते तुम्हें कुछ हो जाए ये तो नामुमकिन है। तभी स्वाति कहती है कि हाँ ये भाई बहन का इतना अच्छा प्यार
और सारे लोग मिल के बहुत खुश होते हैं। और ऐसे टाइम गुजरता जाता है और ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करके स्वाति और श्रेया थोड़े रेस्ट करने के लिए रूम पे जाते। और तभी स्वाति जिक्र करती है श्रेया को कि श्रेया को पूछती है कि भाई तो हुआ क्या था। तभी श्रेया कहती है हुआ क्या था, कुछ नहीं, क्या होगा। तभी स्वाति कहती है नहीं कुछ तो हुआ था, बताइए बताइए क्या हुआ था। तभी श्रेया कहती है कुछ भी नहीं हुआ था, क्या होगा पागल लड़की। फिर जब स्वाति देखती है कि श्रेया बात को टाल रही है तभी स्वाति सोचती है छोड़ो यार, मेरी हीरो तो आ गई ना, तो ये सब छोड़ो। और उसके बाद दोनों बहन मिलके ढेर सारा बात करते हैं। और स्वाति पूछती है वो जो गई थी टूर पे क्या हुआ क्या नहीं वगैरह वगैरह। और दोनों मिलके बहुत मस्ती करते हैं। और इसी बीच में स्वाति को पता चलता है कि हमारी जो श्रेया है वो थोड़ी सी चेंज होने लगी है। और क्योंकि वो पहली वाली श्रेया नहीं रही है, बहुत कुछ उसमें बदलाव आ गए हैं। और देखते देखते ऐसे रात गुजरने लगती है। और पता नहीं जब कुछ टाइम हो जाता है ना, मतलब थोड़ी सी रात में दोनों सोए होते हैं। और जब स्वाति की आँख थोड़ी थोड़ी मतलब स्वाति जब थोड़ी थोड़ी उठने लगती है तब वो देखती है कि बाजू में श्रेया नहीं है। उसका नींद एकदम से टूट जाता है, वो एकदम घबरा के उठ जाती है और कहती है कि ये गई तो गई कहाँ ये हीरो। उसके बाद वो इधर उधर ढूंढती है लेकिन उसको नहीं मिलती है श्रेया। और वो जाती है तो देखती है कि वॉशरूम का दरवाज़ा बंद है। तो वो कहती है यहाँ पे वॉशरूम गई है। और वो फिर से आके सो जाती है। लेकिन देखते देखते 5 मिनट बीत जाता है, 10 मिनट बीत जाता है, 15 मिनट बीत जाता है, लेकिन श्रेया आती नहीं। स्वाति को थोड़ा सा फील हो जाता है। वो बोलती है इतना टाइम हो गया वो आ क्यों नहीं रही है। ऐसे देखते देखते आधा घंटा बीत जाता है। तभी स्वाति जाती है वॉशरूम के दरवाज़ा पे, नॉक करती है और कहती है श्रेया तुम हो क्या। लेकिन श्रेया कुछ नहीं कहती। तभी स्वाति कहती अरे हीरो तो है क्या, बाहर निकल यार, मुझे जोर से आई है। और तभी वो नोटिस करती है कि शावर का पानी चल रहा है, मतलब शावर चल रहा है वॉशरूम में। और वो सोच में पड़ जाती है वो रात को क्यों नहा रही है। और 5 मिनट के बाद श्रेया जवाब देती है हाँ मैं हूँ, रुक जा 5 मिनट। और स्वाति कहती है आना तो जल्द आ, मुझे लगी है छोर से लगी है, आजा मेरे हीरो आजा आजा। तभी श्रेया मुस्कुराती और कहती है आ रही हूँ पागल, रुक जा, कहीं भाग नहीं जा रही हूँ। और जब श्रेया वॉशरूम से आती है ना वो एकदम गीली हुई होती है। तब स्वाति उसको ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है तू पागल है हीरो, तू पागल है, नहा के क्यों आ गई। तभी स्वाति की नज़र जाता है श्रेया की आंखों पे जो कि एकदम से रेड हो गई है। वो उसको पूछना चाहती थी क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन श्रेया की हाल देख के ना स्वाति एकदम कंफ्यूज हो जाती है। आंखों में एकदम आंसू भरे हुए होते हैं और होठों पे मुस्कान। ये कैसी फीलिंग्स है यार उसकी, आंखों पे आंसू हो और होठों पे मुस्कान। सच्ची में यार स्वाति भी एकदम कंफ्यूज। वो उसको सवाल करे तो क्या करे। वो जाती है और एक टॉवल लाती है और बोलती है पकड़, तुमको इतना नहाने का शौक था कि जाके नहा के चलिए, टॉवल बना लिया। ऐसे कह के वो खड़ी हो जाती है। तभी श्रेया कहती है तुमको वॉशरूम जाना था ना तो जाओ ना। तभी स्वाति उसको जैसे घूरती रहती है ना, श्रेया कहती है और पागल लड़की घूरा मत, नींद नहीं आ रही थी इसीलिए तो नहा लिया, चैन से सोऊंगी अब जा। ऐसे कह के वो टॉवल लिपट कर चली आती है। और स्वाति उस रूम में जाती है और एकदम सोच में पड़ जाती है कि ये हो क्या रहा है। मतलब वो श्रेया के बारे में सब कुछ जानते हुए भी अनजान है, जैसे कि वो श्रेया को जानती ही नहीं।
वो वाली श्रेया और ये वाली श्रेया में बहुत अंतर है। वो वाली श्रेया जैसे कि हंसती थी, खेलती थी, सबके साथ मज़ा मस्ती करती थी, और इस वाली श्रेया में वो कंफ्यूज हो रही है। वो वाली श्रेया सारे बात अपनी बताती थी, और अभी जो उसके सामने है ना, ये एकदम अलग श्रेया है। स्वाति से इतना बात नहीं, अपने भैया से इतना बात नहीं, हरदम गुमसुम। ये हुआ तो हुआ क्या है, वो एकदम कंफ्यूज में पड़ जाते, हो क्या रहा है। और तो थोड़ी देर बाद स्वाति आश्रम से आती है और जाके बेड पे लेट जाती है, और श्रेया को पूछती है कि ओए हीरो, सो गई क्या। तभी श्रेया कहती है नहीं, क्यों, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तभी श्रेया मुस्कुराती और कहती है, तू पागल है क्या, मुझे क्या होगा, तुम्हें शायद पता नहीं मैं इस इलाका का डॉन हूँ। तभी स्वाति थोड़ा सा मुस्कुराती और कहती है, हाय मेरा हीरो, तुम्हारी इस अंदाज पे तो मैं मरती हूँ। तभी श्रेया कहती है, मत मर, मर जाएगी तो और एक बहन कहाँ से लाऊं। तभी स्वाति कहती है, तुम्हें बहन चाहिए, फिर से बोल देना मम्मी पापा को, वो दे देंगे। तभी श्रेया कहती है, नहीं बाबा, तुम ही चाहिए, और कोई दूसरा भाई बहन नहीं चाहिए, जितने भी हो ना बहुत सारे हो, मेरी ज़िंदगी का झंड बना के रखी हो। तभी हमारी स्वाति थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी स्वाति की बात सुन के श्रेया कहती है, अरे पागल इंसान, क्या छुपाऊंगी तुझको, ऐसे कोई नहीं, और लड़कियों की तरह बात मत कर। तभी स्वाति कहती है, पागल इंसान, बेवकूफ़, मैं लड़की ही हूँ, क्या सोच रही है यार। तभी श्रेया कहती है, अरे मैं तो भूल गई थी तू लड़की है, मुझे तो लगा कि तू लड़का है। इसी बात में थोड़ी मज़ा मस्ती हो जाती है दोनों के बीच। तभी स्वाति को थोड़ा सा फील होता है कि नहीं, ये मेरी वही हीरो है, लेकिन इसी में इतने बदलाव क्यों है, इतने सारे बदलाव। तो फ्रेंड्स लोग, मैं यही तो स्टोरी रख रही हूँ। बारिश का तो मौसम पता है कितना डिस्टर्ब कर रही है यार, फिर से बारिश आ गया। तो खुदा जी, अल्लाह जी, भगवान जी, कृष्ण जी, राधे जी और गणेश जी आपको अच्छे से रखिए और आपका सारे मनोकामना पूरे करें। तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। और आगे हम देखेंगे कि ये हो क्या रहा है इस स्टोरी में, मतलब स्वाति कंफ्यूज कि श्रेया कर क्या रही है, ये से तो गुमसुम होकर बैठी है, और जानेंगे कि आगे क्या क्या होता है। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। तो हम चलते हैं, आगे सुनेंगे हमारी ये छोटी सी स्टोरी। अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, सी यू।